और जब सोते हैं तो उस समय सुख मिलता है। उस समय जब सुख मिलता है तब चिंता दूर हो जाती है, राग द्वेष टेंशन सब खत्म हो जाती है और सुख की अनुभूति होती है। ये दो चीज़ हम चाहते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था में 4-6 घंटे के लिए तो ऐसा हमको रोज अनुभव में आता है, पर हम ये 4-6 घंटे के लिए नहीं चाहते, हम तो हमेशा के लिए चाहते हैं। और वो यहाँ जीते जी तो हो नहीं सकता। इसलिए वेदों में बताया, फिर ऋषियों ने वेदों को पढ़कर अपने शास्त्रों में लिखा कि मोक्ष में ये दोनों काम हो जाएंगे, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक के लिए हो जाएंगे। जितना आप चाहते हैं उतना हो जाएगा। आप भोजन खाते हैं, कितना खाते हैं? जितनी भूख होती है उतना खाते हैं। जब खाते खाते भूख खत्म हो जाती है तो आप बंद कर देते हैं, बस भाई बहुत हो गया। तो जितनी क्षमता है उतना भोजन खाते हैं। और कोई कोई लोग स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खा लेते हैं। जो ज़्यादा खाते हैं फिर रोगी पड़ते हैं, और जो ठीक ठीक खाते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो जैसे भोजन हम खाते हैं, हमारी एक सीमा है, उस सीमा तक हम खाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। ऐसे जितनी हमारी क्षमता है उतनी क्षमता तक ईश्वर हमें मोक्ष में रखता है, उतने लंबे समय तक, जितने समय तक हम ईश्वर का आनंद भोग सकते हैं। वो सीमा ईश्वर ने बनाई मोक्ष की, और वो सीमा बहुत लंबी है। वर्षों में गिनती करें तो मेरे साथ बोलिए, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। इतने वर्ष, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, इतने समय तक आत्मा आनंद भोग सकता है लगातार ईश्वर का मोक्ष में, और वो भोगता है। अब जैसे आप सोते हैं तो कोई 24 घंटे तो आप भी नहीं सोते, सो भी नहीं सकते। 6-7 घंटा सोते हैं, फिर नींद खुल जाती है, फिर आपकी उठने की इच्छा होती है। आपको बिस्तर पे रस्सी बांध दें 24 घंटे के लिए चलेगा? आप दुखी हो जाएंगे, कहे मुझे खोलो भाई, मैं उठना चाहता हूँ, बहुत सो लिया, रस्सी खोलो मेरी, मैं उठना चाहता हूँ। चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। एक ही स्थिति में लगातार 24 घंटा नहीं सो सकते आप। तो जैसे हमेशा 24 घंटे सो नहीं सकते, एक सीमा है, 6-7 घंटा सो सकते हैं, बस हो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो मुक्ति में भी इतने समय तक आनंद भोग सकते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर इच्छा होती है चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए, इसलिए मुक्ति से वापस आते हैं, संसार में वापस आते हैं। अगर आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 1 साल तक हर रोज हलवा खिलाएं मीठा मीठा, तो खा लेंगे? नहीं खाएंगे, थक जाएंगे। तो आप परिवर्तन चाहते हैं, मीठा भी हो, खट्टा भी हो, थोड़ा नमकीन हो, थोड़ा तीखा हो, चटपटा हो, सब तरह का भोजन होना चाहिए तो अच्छा लगता है। केवल एक मीठा ही मीठा हमेशा नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही अनंत काल तक आत्मा मुक्ति में रहे तो ये ठीक नहीं है, वो रह ही नहीं पाएगा। उसकी वही हालत होगी जैसे आपको 24 घंटे रस्सी से बिस्तर पे बांध दिया जाए, तो वो आनंद क्या होगा? वो तो बंधन हो गया और परेशानी हो गई। तो जैसे 24 घंटे आपको बिस्तर से बांध दें, वो आपके लिए परेशानी है, अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही किसी आत्मा को अनंत काल के लिए मोक्ष में डाल दें तो वैसी ही परेशानी है, वो नहीं भोग सकता इतना, उसका सामर्थ्य पूरा हो जाता है, फिर कहता है परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए वापस संसार में आता है। और ईश्वर उसको न्यायपूर्वक संसार में दूसरा लौटा लाता है, फिर अगला जन्म देता है, और फिर उसकी यात्रा फिर शुरू हो जाती है मोक्ष तक की। मोक्ष से आता है, यहाँ संसार में कुछ अच्छे बुरे काम करता है, खट्टा मीठा कड़वा तीखा कई तरह का अनुभव होता है, फिर जब यहाँ परेशान हो जाता है तो फिर मोक्ष में भागता है। ना तो अनंत काल तक बंधन में रह सकता, क्या बोला? न अनंत काल तक मोक्ष में रह सकता, क्योंकि उसका सामर्थ्य अल्प है। ये हेतु है, क्योंकि उसका सामर्थ्य अल्प है, अल्प शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सदा आनंद में रहता है, वो बोर नहीं होता, वो थकता नहीं है, उसमें अनंत शक्ति है।
इसलिए वो कभी संसार में नहीं आता। पर आत्मा की शक्ति सीमित है, बहुत थोड़ी है, इसलिए वो थक जाता है। और जब थक जाता है तो फिर कहता है अब चेंज करो, परिवर्तन होना चाहिए। तो जब मोक्ष में थक जाता है तो संसार में आता है, जब यहाँ थक जाता है तो फिर मोक्ष में जाता है। ऐसा कोई आत्मा नहीं है जो आज तक एक बार भी मोक्ष में ना गया हो, ऐसा कोई भी नहीं है, सब जा चुके हैं। जितने आपको प्राणी दिखते हैं संसार में, गाय घोड़े कुत्ते गधे शेर भेड़िए सांप बिच्छू, ये सब भी मोक्ष में जा चुके हैं, से वापस आए हैं। आप भी और हम भी और ये भी सब। और अब यहाँ अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं। ईश्वर ने उनको अवसर दिया है कि पिछला फल भोग लो और आगे अच्छे अच्छे काम करो, नए काम करो और फिर मोक्ष में जाओ। तो जब तक व्यक्ति संसार में सुख भी भोगता है दुख भी भोगता है, दोनों चीजें भोगता रहता है। सुख तो अच्छा लगता है पर दुख अच्छा नहीं लगता, फिर दुख से वो परेशान हो जाता है, हैं? उसको गुजराती में कहते हैं कंटाला आता है कंटाला आता है ना, जब खिन्न हो जाता है, बोर हो जाता है, तंग आ जाता है, फिर कहता है अब मैं और नहीं सहन कर सकता, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं मोक्ष में जाऊंगा। तब मोक्ष में जाता है जब यहाँ थक जाए। दुख भोग भोग के जब आत्मा संसार में थक जाता है, परेशान हो जाता है, तब उसको मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। जब तक यहाँ सुख दिख रहा है तब तक मोक्ष की इच्छा पैदा नहीं होएगी। वो तो यहाँ के सुख ले रहा है, मजे ले रहा है, गाड़ी खरीदो, बंगला बनाओ, कार खरीदो, बिजनेस करो, नाम कमाओ, टाई लगाओ, फैशन करो, खाओ पियो, पार्टी में जाओ, डांस करो, गीत संगीत का मजा लो। वो फिर इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। जब तक उसको यहाँ सुख दिख रहा है तब तक यहाँ वो इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। फिर जब इनसे पूरी इच्छा शांत नहीं होती, तृप्ति नहीं होती, और फिर एक सुख मिलता है, चार दुख मिलते हैं। ये सबको मिलते हैं पर सबको समझ में नहीं आते। क्या बोला? हाँ, मिलते सबको हैं पर लोग समझ नहीं पाते कि हम दुख भी भोग रहे हैं। जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होती है, शास्त्रों को पढ़ने से, विचार करने से, चिंतन करने से, परीक्षण करने से, जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है वैसे वैसे ये दुख भी समझ में आने लगते हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, आप सुन चुके हैं। तो जब ये दुख समझ में आने लगते हैं, घर में सुख दिखता है, तब तक मोक्ष की इच्छा पैदा नहीं होगी। बस यही चक्कर चलता रहेगा, बार बार जन्म लेते रहेंगे, अच्छे काम करेंगे मनुष्य का मिल जाएगा जन्म, और कहीं गड़बड़ करेंगे तो फिर बहुत सारी लाखों योनियां हैं। वो आप डिस्कवरी चैनल में भी देख सकते हैं, बहुत सारी तो वहां दिख जाती है। कुछ अड़ोस पड़ोस में दिखते हैं, गाय घोड़े कुत्ते चूहा बिल्ली मक्खी मच्छर कॉकरोच, कुछ तो अपने घर और आसपास में दिखते हैं, कुछ चिड़ियाघर में दिखते हैं, कुछ डिस्कवरी चैनल पर दिखते हैं, और अभी ऐसी बहुत सारे प्राणी हैं जो हमने कहीं भी नहीं देखे अब तक। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमने आज तक न डिस्कवरी पे देखे, न चिड़ियाघर में देखे, ना नदी में, ना समुद्र में, ना जंगल में, कहीं भी नहीं देखे। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमने देखे ही नहीं आज तक। तो ये सारी लाखों योनियां हैं। जब आदमी बुरे काम करता है आत्मा, तो फिर ईश्वर इन योनियों में उसको दंड देता है। फिर दंड भोग भोग के वापस फिर मनुष्य आता है बनकर, कर्मफल पूरा हो गया, दंड पूरा हो गया, फिर छोड़ देता है ईश्वर, चलो फिर वापस जाओ मनुष्य योनि में, फिर अच्छे काम करो, फिर मोक्ष में जाओ। तो ये चक्र चलता रहता है संसार में। अच्छे काम अधिक होंगे तो मनुष्य बनेंगे, बुरे काम अधिक होंगे तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनेंगे, फिर वापस लौट के मनुष्य बनेंगे, फिर दोबारा अच्छा अवसर मिलेगा। अच्छे काम बढ़ाते बढ़ाते हमें 100% तक पहुंचना है। कितने? 100% अच्छे काम करने हैं, वहां तक जाना है हमको। जब हम 100% अच्छे काम करेंगे, बुराई करने की इच्छा ही जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, इच्छा उठेगी ही नहीं। संसार का सुख भोगने की इच्छा भी नहीं रहेगी। एक तो बुरे काम करने की इच्छा मर जाएगी, और अच्छे काम करते हुए भी संसार का सुख भोगने की इच्छा मर जाएगी। तब जाकर के मोक्ष होगा। ये मोक्ष में प्रवेश करने का प्रवेश गेट पास है। गेट पास मिलता है ना अंदर घुसने के लिए, टिकट गेट पास, ये गेट पास है। जब आपकी
सांसारिक सुख भोगने की इच्छा पूरी तरह से मर जाएगी, जीरो लेवल पे आ जाएगी, तब आपको गेट पास मिलेगा, अब आप मोक्ष में जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा पाएंगे। ये सारी बातें सांख्य दर्शन सिखाता है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ये सारे वेदों की बातें हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं, ये हमको ये सब बातें सिखाते। तो इसलिए इनको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार चिंतन मनन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही संसार में सुख दिखेगा, डिग्रियां लेंगे, पैसे कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बूढ़े होके मर जाएंगे, अगले जन्म में फिर स्कूल जाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर डिग्री लेंगे, फिर वही दुख भोगेंगे सारे जो आज चल रहे हैं, यही फिर अगले जन्म में भी आएंगे।